मेहता का उल्टा चश्मा। ओ विनायक पुत्र, और तूने अपने किरदार की कोई तैयारी शायरी की कि नहीं? हाँ सोडी अंकल। तो बेटा जम के परफॉर्मेंस करना, वो चक देना फटे। हाँ सोडी अंकल। सेठ जी मैं आ गया। तो अभी वापस जा। ओके। मजाक कर रहा हूँ बापू जी। भले भले आयो भाई, भले आयो। भले पधायरा। थैंक यू सेठ जी। अरे सुंदर भाई, फिर वो गुड्डू भाई से हार का हो गया था ना? हाँ हो गया था। थैंक यू बगा भाई, थैंक यू। बगा गुड्डू फूल वाले का नंबर तूने सुंदर को दिया था। अच्छा किया ना। बढ़िया किया, बढ़िया। मैं आप सभी गोकुलधाम वासियों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्यों? आप लोग हर एक फंक्शन में मुझे याद करके बुलाते हैं, इसलिए थैंक यू। अरे बाघा कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल बागा भाई। अरे आप भी तो गोकुलधाम परिवार के एक सदस्य ही हैं। आपको कैसे भूल सकते हैं? थैंक यू अंजलि भाभी। आप सबके इसी प्यार की वजह से तो मैं यहाँ खींचा चला आता हूँ। वैसे हमारे गोकुलधाम में जैसा फंक्शन होता है ना, वैसा कहीं नहीं होता होगा, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सब हमारे एकता का परिणाम है और हम सब जो साथ मिलके एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं उसका परिणाम। राइट कोमल आंटी। सही बात है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए प्लीज। बैठो बैठो बैठो। नमस्कार मंडळी। तो मैं आत्माराम तुकाराम। अरे बंद करा भाई। अरे बंद करो। अरे हाँ, इसे क्या हो गया? ओए पिड़ू, वो लगता है माइक को भी तेरी सेक्रेटरी वाली बात नहीं सुननी। फिर भी मैं बोल के रहूंगा थोड़ी। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो चेक चेक। देख शुरू हो गया। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलधाम सोसायटी का एकमेव सेक्रेटरी। जो दरार बोलो तो खरो। तो बोलवा नहीं है ना, मजा। आज के इस गोकुलधाम सोसायटी श्री गणेशोत्सव 2021 रंगारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग हर साल गणेशोत्सव के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। तो इस साल भी ये परंपरा कायम रहेगी। इस साल भी एक अद्भुत कार्यक्रम होगा जो देशभक्ति के रंगों से भरा हुआ होगा। और हाँ, मैं एक बात सबको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो आजू बाजू की सोसाइटी में इंटरनेट और केबल द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अरे वाह वाह वाह। सन 1947 में हमारे भारत देश को आजादी मिली थी और सन 2022 में हमारे भारत देश को आजाद हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये पूरा साल हमारा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। तो इस बार हम सभी गोकुलधाम निवासी हमारे इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिवीरों की वेशभूषा करेंगे और उनके बारे में बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो किरदार हम निभा रहे हैं वो सरप्राइज रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये सरप्राइज बरकरार है। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं बता दिया तुमने? अरे नहीं 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 का मतलब नहीं बताया भाई। शाबाश, वेरी गुड। हाँ लेकिन भिड़े, पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा, वो सब कैसे पता चलेगा? अरे पोपटलाल, तुम्हें रिश्ते के लिए कोई लड़की देखने जाना है? नहीं। तो कोई लड़की तुम्हें देखने जाने वाली है? नहीं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन बोला? कौन बोला?
पता चल जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। हाँ, इस बार पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर बुलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। एक स्पॉटलाइट यहां पे घूमेगी, ठीक है, और जिसपे वो स्थिर होगी उसको यहाँ पे आके अपना किरदार निभाना पड़ेगा। अरे वाह, सोचिए आइडिया। अरे वाह आत्माराम, अरे मस्त आइडिया है। हाँ पोपटलाल, और कोई सवाल है? हाँ, स्पॉटलाइट कहाँ पर है? मतलब काय करे से पोपटलाल, स्पॉटलाइट जब आएगी तो पता चल जाएगा ना भाई। ठीक है, ठीक। किसी और को कोई सवाल? हाँ भाई, प्लस माला क्या प्रोग्राम कब भी चालू होगा? होगा भाई जेठा, अभी कर ही रहा हूँ। बोला गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग गणेश वंदना करते हैं, तो हम लोग गणेश वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा बैठे। तो चलिए हम सभी इस देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम में रंग जाते हैं। सब मेरे साथ बोलिए, वंदे भारत माता की जय। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों से। दर्शकों, तो इसी जोश के साथ हम आज हमारे देश के लिए हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों, स्वतंत्र सेनानियों और क्रांतिकारियों की वीरता और कुर्बानियों को याद करेंगे। उनके जीवन से हमें भी काफी प्रेरणा मिलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है। तो सबसे पहले आ रहे हैं डॉक्टर हाथी। ऑल द बेस्ट बाबा। ऑल द बेस्ट हाथी अंकल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू कोमल। थैंक यू। डॉक्टर हाथी बने हैं हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। आजाद 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 आजाद। वाह हंस, क्या बात है। चंद्रशेखर आजाद जी 14 वर्ष की आयु से ही गांधी जी के असहकार आंदोलन में जुड़ गए। चंद्रशेखर आजाद का नाम आजाद कैसे पड़ा, यह भी बड़ा रोचक किस्सा है। जब असहकार आंदोलन में वे पकड़े गए तब जज ने उन्हें पूछा, आपका नाम? आजाद। आजाद। आपके पिता का नाम? स्वतंत्रता। 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 और मेरा पता और कारावास। मैं अपने भारत देश को आजाद करवा कर रहूंगा। वंदे मातरम। इसी घटना के बाद उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी विचारों के थे। गांधी जी ने चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद असहकार आंदोलन बंद कर दिया। तब आजाद क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए। आजाद ने काकोरी कांड में अंग्रेजों को लूटा और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ मिलकर पुलिस वाले सेंटर्स को मारा। और जब इलाहाबाद में अल्फर्ड पार्क में आजाद को सैकड़ों पुलिस वालों ने घेर लिया, तब बड़ी हिम्मत के साथ वो लड़े। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो, ये बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। वाह वाह वाह।
मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने लड़ते लड़ते आखिरी गोली अपने आप को मारी और वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। आजाद आजाद ही रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कोमल। ब्रिलियंट पापा, ब्रिलियंट। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। साथियों, मैं शब्दातीत हूं। इस देश में जिन लोगों ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, उनके बलिदान की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, स्वाधीनता के लिए उन लोगों ने जो किया है, उनका मोल शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन फिर भी जब चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोगों का हम स्मरण करते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्वाभिमान के लिए, देश के लिए अपने प्राण दे दिए लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, तब मुझे कवि जगदीश सोलंकी जी की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि द्वार दहरी की गर्दिश संवारो मगर गैर के दर्द हाथ बटा कर जियो, चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा कर जियो, चाहे घर का दिया तिल में लाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा कर जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, गर जियो तो यहां सर उठा कर जियो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन आ रहा है। स्पॉटलाइट प्लीज। रोशन भाभी जी जो बनी है भिखाजी कामा, भिखाजी कामा, भिखाजी कामा, भिखाजी कामा, भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी थी। मैडम भिखाजी कामा साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। उन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका में भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वो वंदे मातरम और तलवार नाम का अखबार भी प्रकाशित करती थी। वंदे मातरम अखबार पेरिस में रहने वाले भारतीयों में बड़ा लोकप्रिय था। जर्मनी में हुई अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, भारत के लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के काफी अत्याचार सहन किए हैं। अब हमें गुलामी नहीं, हमें आजादी चाहिए। और इस कॉन्फ्रेंस में मैडम भिखाजी कामा ने वंदे मातरम लिखा हुआ तिरंगा लहराया और उनका नारा था, भारतवासियों, स्वतंत्रता के लिए आगे आओ। हम भारत के लिए हैं और भारत सिर्फ भारतीयों के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो राष्ट्रभक्तों का इतिहास में है नाम, जो बहुत कुछ करके भी इतिहास में है गुमनाम, उन सभी को हम गोकुलधाम वासियों का प्रणाम। थैंक यू बड्डा ने, थैंक यू। ओ वाह रोशन, वाह, और तूने तो सच में नाम रोशन कर दिया। थैंक यू रोशन। वाह मम्मी, एकदम सोचू कर रही हूँ। थैंक यू। वैसे तो हम बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। आज उनकी कुर्बानियों के बारे में जानकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तद्दन साची बात है।
थैंक यू सो मच रोशन भाभी कि आपने मैडम कामा के बारे में हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। और अब आगे बढ़ते देखते हैं स्पॉटलाइट किसकी तरफ आता है। स्पॉटलाइट प्लीज। पिंकू जिनका किरदार कर रहा है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल उनका तखल्लुस था। बिस्मिल का मतलब होता है आत्मिक रूप से आप। जिसके देश के सीने पर गुलामी की बेड़ियां पड़ी हो उसका दिल तो घायल ही होता है। राम प्रसाद बिस्मिल भी सभी क्रांतिकारियों के साथ काकोरी कांड में शामिल थे। खुद सिर्फ 8वीं तक ही पढ़े थे पर अच्छे कवि, शायर, अनुवादक और इतिहासकार थे। उन्होंने कई बंगाली पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया था। उन्होंने 11 पुस्तक लिखे और खुद ही प्रकाशित की ताकि उससे जो पैसे मिले उससे देश की आजादी के लिए लड़ने के हथियार खरीद सके। उन्होंने अपने कारावास के दरमियान सिर्फ 2 दिन में ही अपनी आत्मकथा लिखी क्योंकि वे चाहते थे कि हर घर में क्रांति की मशाल जले और गुलामी का अंधेरा हटे और आजादी का प्रकाश फैले। उन्हें जब फांसी दी गई तब उन्होंने बिस्मिल अजीमाबादी की गजल बोली थी जो फिर आजादी के मतवालों का मंत्र बन गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचाई का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वाह वाह थैंक यू। वाह पिंकू क्या जोश दिखाया तूने। दिल खुश कर देता। अरे थैंक यू। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हम भी आजादी के आंदोलन में जुड़ गए। अरे थैंक यू सो मच पोपट अंकल। तुमने आज फिर से उस दौर को जिंदा कर दिया मित्र। जितनी बार सुनो अंदर एक अलग ही भाव का एहसास होता है, राष्ट्र जाग जाता है। यस ओए एकदम सच कहा। वो सुनकर ऐसा लगता है कि अभी आजादी की लड़ाई के लिए निकल पड़े। सही बात है भाई। सोडी अपने जोश को अभी बांधे रखो, अभी तो आगे एक से एक आजादी के मतवालों से हम रूबरू होंगे। शाबाश पंकज। साथियों गोकुल धाम का गणेशोत्सव 2021 त्रिवेणी बन चुका है। यहाँ पे 3 उत्सवों का समागम, गणेशोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव और गोकुल धाम निवासियों का हास्य उत्सव। और इसलिए मुझे इस वक्त ये गर्वोत्सव की तरह नजर आ रहा है। अनूठा है ना। आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग यहाँ पर हमारे राष्ट्रभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को और राष्ट्रीय चरित्रों को याद कर रहे हैं। न केवल याद कर रहे हैं बल्कि उनका चरित्र, उनका किरदार अभिनीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। मित्रों, ये लोग हमारे देश की बुनियाद है। अगर ये लोग नहीं होते तो हम आजादी में
खुली सांस नहीं ले पा रहे होते। इसलिए इन्हें हमें सिर्फ झलकियों में ही नहीं रखना, इन्हें हमें जीवन में उतारना, इनके बताए मार्ग पर चलना है। और यहाँ पे अभी तो हमने 3 महान चरित्रों को दिखाया है, चंद्रशेखर आजाद जी, रामप्रसाद बिस्मिल जी और मैडम भीकाजी कामा। इन चरित्रों के बाद अब देखना ये होगा कि गोकुलधाम निवासी कौन से नए किरदार यहाँ अभिनीत करते हैं, किन स्वतंत्रता सेनानियों को, किन शहीदों को, किन राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को हमारे सामने लेके आते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ क्या हो, कौन से चरित्र आपके सामने आएंगे और गोकुलधाम निवासी जो इस वक्त दर्शकों की तरह इन्हें देख रहे हैं वो किस तरह से हास्य जिताएंगे, बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.